एक बार बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजा का भला चाहने वाला व धार्मिक स्वभाव का राजा था। वह हर रोज अपने इष्ट देव शिवजी भगवान की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद किया करता था। एक दिन शिवजी भगवान ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार से सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। भगवान ने राजा को समझाने की कोशिश की और कहा, यह तो संभव नहीं है। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर में भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को कैलाश पर्वत की पहाड़ी के पास ले आना। मैं पहाड़ी के ऊपर प्रजा को दर्शन दे दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। उसी दिन राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के पास मेरे साथ पहुंचेंगे, वहां पर भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक पहाड़ की उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सावधान किया कि कोई भी उस पहाड़ की ओर ध्यान न दे, क्योंकि हम सब भगवान से मिलने जा रहे हैं। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारना। परंतु लोभ लालच में वशीभूत कुछ प्रजा तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले इन सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। राजा उस समय प्रजा के सामने मजबूर था और खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बची हुई प्रजा में से कुछ लोग उस पहाड़ की ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में से बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सोने के सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा ने रानी से कहा, देखो कितने लोभी है ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। रानी ने कहा, यह तो सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी चमकता हुआ हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण से वह भी उस ओर दौड़ पड़ी और हीरों को इकट्ठा करके गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह फटने लगे और शरीर से अलग होने लगे, परंतु हीरों की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत दुख और परेशानी हुई और बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच शिवाजी भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, हे राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं।
जो आत्माएं अपनी मन और बुद्धि से भगवान पर समर्पित रहते हैं और सर्व संबंधों से प्यार करते हैं, वे ही भगवान के प्रिय बनते हैं। आपको यह सुविचार कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।